ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त पश्चिम बिहार में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है ग्रोवर स्वीट्स के नाम से यहाँ पर एक फेमस दुकान है। इसके अलावा ठीक इसके बगल में स्टेट बैंक नगर के नाम से एक सोसाइटी है। यहाँ पर जो एक सुबह आज घटना घटित हुई है जिसमें फॉर्च्यूनर सवार एक व्यक्ति के ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी सोसाइटी से जो है वो बाहर निकल कर आया था और उसकी कार ठीक इसी जगह पर फॉर्च्यूनर जो थी वो मौजूद थी और यहीं पर उसके ऊपर जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ऐसी भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो हमलावर थे वो भी कार में ही आए हुए थे और उन्होंने लगातार जैसे ही कार यहाँ पर आई तो उसके ऊपर लगभग 7 से 8 राउंड जो है फायरिंग कर दी। इसके बाद निश्चित रूप से कहना कि सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो है बिगड़ती जा रही है। कुछ लोगों से बात करने के प्रयास करेंगे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, विशेषकर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं सोसाइटी के, वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको क्या जानकारी प्राप्त है, किस तरीके से उन्होंने देखा, ये सारी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। पूरी खबरों में बने रहे और इसमें कहना कि आप देखेंगे अभी भी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, अभी भी क्राइम ब्रांच की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देना। और इधर भी देखेंगे आप, यहाँ भी जो है एक अभी पुलिस की गाड़ी मौजूद है और पूरे इस एरिया में अभी छावनी के रूप में एक तरह से इसको तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पुलिस मौजूद है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति आखिरकार दिल्ली में इस तरह दयनीय कैसे होती जा रही है, कैसे दिन दहाड़े कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहीं पर भी मार दे रहा है। एक बड़ा सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। क्या हुआ था, क्या पता लगा है? सब आने पर सुनने जो यहाँ अंदर से गाड़ी आया और बाहर लोग गाड़ी खड़ा था वो जो मारा उसका। अच्छा, मतलब यहाँ से गाड़ी निकली है? हाँ जी। और बाहर एक गाड़ी पहले से मौजूद थी? हाँ जी। तो गाड़ी ने बताया था जो सुन रहा। हाँ। तो बोले जो गाड़ी निकला और वहाँ से गोली चलना शुरू हो गया। यही सुने हैं साहब, हम तो थे। राउंड गोली चला ये पता है? ये साहब ये कुछ नहीं पता हमको, हम तो थे ही नहीं ड्यूटी पर, तो हम क्या बताया साहब। जिसकी मौत हुई है उसके बारे में बता रहे थे कि प्रॉपर्टी डीलर है वो। हाँ जी। जिसकी मौत हुई है उसको बता रहे थे साहब हम कुछ नहीं बता सकते, वो सुपरवाइजर बता सकता है जो कौन सा था कौन नहीं है, कितने नंबर का आए तो सुने जो 220 में नंबर में रहते हैं। कितने में? 220 में बोले हैं जो रहते हैं। 220 में रहते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर हैं क्या वो? ये साहब हमको पता नहीं इस तरह की जानकारी, लेकिन इसी फ्लैट में रहते थे। हाँ जी, इसी में रहते थे। देखिए, मैं ठीक उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर में जो है वो व्यक्ति रहा करते थे, जिनका नाम राजकुमार बताया जा रहा है और जिनकी जो है आज सुबह ही गोली मारकर जो उनकी हत्या कर दी गई है। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और ये ठीक घर के बाहर की स्थिति आप देखेंगे, काफ़ी वेल फैमिली है। उसके बाद आप देखेंगे, अगर मैं कहूँगा जरा इधर से आके दिखाएं घर, तो देखेंगे आप ये घर जो है बताया जा रहा है इसी में वो रहा करते थे और लगभग 30 से 35 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। तो पूरी घटना जो है इसी सोसाइटी के ठीक बाहर ही की गई है, यानी कि जैसे ही वो सोसाइटी से बाहर निकले उसी के दौरान उनके ऊपर जो है 7 से 8 राउंड फायरिंग कर दी गई और इलाज के दौरान उनकी जो है सैगल हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई है। तो निश्चित रूप से कहना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की कानून व्यवस्था दिल्ली में बनती जा रही है और कितना गंभीर ये मामला है कि एक लेन देन का था, किस तरह की जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही है। परंतु बताया जा रहा है कि पेशे से वो प्रॉपर्टी डीलर थे, प्रॉपर्टी का काम किया करते थे और ठीक इसी फ्लैट्स में जो है पश्चिम बिहार का जो ये फ्लैट्स है इसी में वो रहा करते थे और यहीं पर इसी सोसाइटी के ठीक बाहर उनकी जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, तमाम क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो मौके पर आ रही हैं, परंतु देखना ये होगा कि कितनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।